हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टेली अकाउंटिंग। तो अगर आप लोग कभी टेली अकाउंटिंग सीखते हैं या कंप्यूटर अकाउंटिंग सीखते हैं तो आपकी शुरुआत कैसी होती है और आपको उसके बारे में क्या चीज़ पता होना चाहिए। सबसे पहला हम कंप्यूटर अकाउंटिंग क्यों करें, काई किस लिए करें, हमें फ्यूचर में इसका क्या यूज़ लेना है। दूसरी बात, क्या टेली सीखने के लिए क्या आपका कॉमर्स होना ज़रूरी है या कॉमर्स वालों के लिए टेली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पूरी सारी चीज़ें डिटेल वाइज एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा, फिर आपके माइंड में भी आ जाएगा कि कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है और कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए आपका एजुकेशन क्या मायने रखता है, आपका नॉलेज क्या मायने रखता है। तो चलते हम यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग कभी जॉब में जाते हैं तो सबसे पहली चीज हमारी शुरुआत होती है कि भाई आप अकाउंटिंग कहां से शुरू करेंगे। तो यहां पर सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं कि जब आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरव्यूज में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, आपको अकाउंटिंग कौन सी वाली आती है। तो जब हमारे सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला हमारे पास ये चीज आती है कि अकाउंटिंग कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब अभी मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि अकाउंटिंग जो होती है वो कितने प्रकार से आएगी। सबसे पहली चीज, अकाउंटिंग आपकी कितने प्रकार की आएगी। तो यहां पर हमें जब अकाउंटिंग का पार्ट आएगा तो यहां पर हमारे लिए दो प्रकार की अकाउंटिंग यूज की जाती है। और ये दो अकाउंटिंग क्या होती है, पहले हम चलते पास्ट में। तो पहले जब राजा महाराजाओं के समय से चले आए टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं या तरीका बोल सकते हैं, वर्तमान में कौन सा तरीका है, और हमारे बीच में राजाओं महाराजाओं के समय से लेकर और आज की कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बीच में भी अकाउंटिंग हम यूज करते आए हैं। और उस अकाउंटिंग को बोला जाता था मैनुअल अकाउंटिंग। अब ये मैनुअल अकाउंटिंग और आज जो आएगी यूज में वो होगी हमारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती थी, क्या कारण रहा कि हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे जाना पड़ा, ये वही व्यक्ति ज्यादा बेस्ट बता सकता है जिसने दोनों टेक्नोलॉजी में दोनों जगह पर काम किया है। क्योंकि जब हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते थे यानी वो हाथ से बही खाता लिखते थे, आपने देखा होगा अक्सर एक रेड कलर का बही खाता चलता था पुराने समय में, जिसमें हमें क्या करना पड़ता था, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आज क्या बनाया गया। तो देखिएगा, पहले क्या होता था कि हम जब किसी को प्रोडक्ट बेचते थे तो आपको इस चीज को हमारे अकाउंट्स में यानी बही खाते में ये हमें नोट डाउन करना पड़ता था, अलग से हमको नोट करना पड़ता था। फिर अगर जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा अगर उससे पैसा आएगा तो फिर हमें उसकी भी हमें नोट या बोल सकते हैं एंट्री करना पड़ती थी। अब अगर मैंने किसी को अगर 1 लाख रुपए का बेचा, अब ये व्यक्ति ने ला के मुझे मान लीजिए 20,000 रुपीज दिया, तो मुझे मैनुअल अकाउंटिंग करते समय उस समय मुझे ये 80,000 रुपीज अभी हमारा बाकी है, पेंडिंग है, इसकी भी हमको एंट्री करना पड़ती थी। पहली बात, ये तो एक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। दूसरी, अकाउंटिंग में एक प्रॉब्लम और होती थी और वो होती थी नो एडिटिंग। यहां नो एडिटिंग का मतलब होता था कि अगर आपने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया, अगर आपने उसे 50,000 का कोई प्रोडक्ट सेल किया, अब आप उसे काट नहीं सकते थे। इसलिए जो भी अकाउंट करते थे वो पहले एंट्री को पेंसिल से लिखते थे और फिर उसको कुछ समय पश्चात उसको पक्के में लिखते थे, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज थी नो एडिटिंग, यानी एडिटिंग करना बहुत टिपिकल था। और दूसरी बात हो जाती थी कि अगर आपने सेल किया तो हर एंट्री को अलग अलग करना पड़ता था। तीसरा वीक पॉइंट हुआ करता था उस समय
देखिए उस समय से मतलब ये हो सकता है कि हम उस समय की यह लेटेस्ट हो सकती है, बट आज हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए ये चीज ऐसा रहेगा कि वो बहुत टिपिकल थी, पर उस समय वो भी लेटेस्ट थी। आज हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमको एंट्री करना पड़ती है, बट क्या आप जानते हैं कि अगर अगले कुछ समय पश्चात हम बोलेंगे तो कंप्यूटर एंट्री कर देगा, उसके कुछ समय पश्चात और भी कुछ नया होगा, उसके अलग और कुछ होगा। तो बोलने का मतलब है वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी चले आ रही है उसके अनुसार वो लेटेस्ट होती है, और अगर फ्यूचर में जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाएगी। तो उस समय जब ये चीज चलती थी तो उस समय इसमें सेल परचेज सब चीज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो क्या थी, उसके कारण हम आज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे आए हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारी जो रिपोर्ट बनाई जाती थी उस समय, यानी जब रिपोर्ट्स बनाई जाती थी वो उस समय एक अकाउंटेंट बेचारा एक ही जगह पर जॉब कर सकता था, क्योंकि काम इतना सारा होता था। आज एक अकाउंटेंट 10 जगह जॉब करने जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसे एक बेनिफिट मिलता है कि अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गई। अगर किसी को प्रोडक्ट बेचा, उसने पैसा दिया, पैसे की एंट्री करी, ऑटोमेटिकली उसका पेंडिंग भी ऑटो दिखा देगा, कंप्यूटर खुद करेगा। तो उस समय क्या होता था कि रिपोर्ट उसको मैनुअल बनाना पड़ती थी। मतलब आपने को बैलेंस शीट उसे बनाना पड़ती थी। बीएस का मतलब यहां पर होता था बैलेंस शीट, उसी को बनाना पड़ता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे ही बनाना पड़ता था। पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर हम लोग जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें बनाना पड़ता था। अगर किसी का आउटस्टैंडिंग निकालना है वो भी हमें ही करना पड़ता था। ऐसी कई सारी जो चीजें होती थी ये हमें ही करना पड़ता था। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बदली और समय के हिसाब से इस मैनुअल अकाउंटिंग को बंद हो गई, और यहां से हम पहुंच गए हमारा कंप्यूटर राइज्ड अकाउंटिंग। हम पहुंचे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर, और जब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पर पहुंचे तो यहां पर कंप्यूटर तो बन गया, पर अकाउंटिंग करने के लिए हमें बनाना पड़ा कोई ना कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी। यानी आपको आज सोशल मीडिया का अगर आपको उपयोग करना है तो आपको सोशल मीडिया का एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड टेलीग्राम, कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्लीकेशन, कुछ लोग इसे एप्स बोलेंगे या कुछ लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं ये पर्टिकुलर टैली अकाउंटिंग के लिए नहीं है, एंड वर्ल्ड की किसी भी अकाउंटिंग को करेंगे आप तो सभी के लिए यह बहुत ज्यादा यूज में आने वाली चीज है। इसलिए इसका थ्योरी वाला सेक्शन, यानी अगर बोला जाए तो हर इंस्टीट्यूट पे सिखाए जाने वाला जो फर्स्ट डे की चीज होती है वो मैं आज आपके साथ यहीं पर शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चलेंगे। चलते हम एप्लीकेशन। अब भाई एप्लीकेशन बना तो कई सारे एप्लीकेशन आज भी चल रहे और आज भी नए बन के आ रहे, पर कौन सा एप्लीकेशन आप सीखने आए और कौन सा एप्लीकेशन वो क्यों नहीं सीख रहे वो भी बताता हूं। इसी प्रकार से एप्लीकेशन में सबसे टॉप लेवल पे अगर मैं बात करता हूं तो वो है मेरा टैली अकाउंटिंग। दूसरा आया टैली के बाद एक और मार्केट में चलता है, वो आता है एसएपी, या इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। उसी प्रकार से जाएगा एसएपी के अंदर आता है फीको सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार से एक आता है मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर देखा जाए तो हमारा जो मेडिकल्स में ज्यादातर इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। इसी में जाएंगे
तो एक सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास, बीजी आता है, आपने देखा होगा अक्सर सुपरमार्केट में, वहां पर एक बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक आता है हमारे पास व्यापार नाम का भी सॉफ्टवेयर आता है। और मैं जितने बोलते जा रहा हूं इससे भी और कई सॉफ्टवेयर बन रहे होंगे, बन गए होंगे और भी मार्केट में यूज हो रहे। बट हम टेली को क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहली बात बताऊं कि आज मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम टेली क्यों करें, टेली ही क्यों करना है, टेली में ऐसा क्या है जो इन सब चीजों में नहीं है। कोई सॉफ्टवेयर खराब नहीं है, पर आपका काम कहां पे इजी हो सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, मैं उसी पर ले जा रहा हूं और उसी में ले जा रहा हूं कि हम टेली को इन सब सॉफ्टवेयर के मुकाबले क्यों यूज करते हैं। तो चलते, आपको मैंने इतने सॉफ्टवेयर के बारे में एक नॉलेज तो दे ही दिया, बट हम इनके बारे में हर चीज को बताएं। आज कुछ सारे एप्लीकेशन ऐप, मोबाइल ऐप भी आ गए। तो इसी प्रकार से अगर हम जाएं तो हमारा टेली पढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो मैं आपको इसके साथ में बता रहा हूं कि हम टेली को ही क्यों यूज करते हैं। भाई टेली का ही उपयोग किस लिए और क्यों यूज किया जाता है। हर सॉफ्टवेयर का कुछ न कुछ बेनिफिट रहा है, तो उसी के पीछे चलते। तो टेली ही क्यों यूज करेंगे? पहली बात, सबसे पहले टेली कंपनी का सबसे मेन चीज थी, वो थी टेली का पूरा पैटर्न। अगर हम देखा जाए तो टेली अकाउंटिंग का पूरा जो पैटर्न है वो इंडियन अकाउंटेंसी पर डिपेंड ऑन है। इंडियन अकाउंटेंसी पर डिपेंड है। मतलब हमारा सबसे बड़ी चीज अगर टेली कोई नहीं बताएगा, ये टेली पर क्यों डिपेंड है बताता हूं। कई बार आप बिजनेस में जाते हो, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो आज भी इंग्लिश नहीं जानते, परंतु टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर वो परचेस, सेल, रिसीव, पेमेंट की एंट्री कर देते। क्योंकि टेली ने ऐसा इजी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि अगर आप पैसा आया तो कैसी एंट्री होगी, जाएगा तो कैसी एंट्री होगी, परचेस करते तो कैसी, मतलब उसने आज मार्केट की कई सारे लोगों की, सीए की, अकाउंटेंट की, कस्टमर्स की, सबकी डिमांड को देख के अपना सॉफ्टवेयर बनाया। और इंडियन कल्चर को से रिलेटेड है कि इंडिया में कैसे परचेस होता है, इंडिया में कैसा सेल होता है, पैसा कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे जाता है, ऐसी सारी एक्टिविटीज इसके अंदर उन्होंने करी। तो पहला तो मेरे हिसाब से यह चीज होती है। दूसरा पॉइंट है वो है कि टेली ने सबसे बड़ी चीज दी टाइम बाय टाइम अपडेशन। ये टाइम बाय टाइम अपडेशन का मतलब है कि सरकार ने अपना नियम बनाया कि भाई पहले सर्विस टैक्स, वेट टैक्स आता था, फिर जीएसटी टैक्स आ गया, टीडीएस आया, एक्साइज, कई सारे टैक्स चले गए, कई सारे टैक्स आए। तो जैसे सरकार अपने रूल्स में बदलाव करती है और जो नया रूल लाके अकाउंट्स में डालती है, टेली कंपनी फटाफट उस नए रूल को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर लेती, जिसका लेटेस्ट उदाहरण एमएसएमई भी अभी है और अभी जो सरकार नियम बनाती है। तो दूसरा कारण यह भी है हमारा कि टेली के अंदर हम क्यों जाएं, यह भी आता है। तीसरा आता है फ्री वेयर फॉर ऑल स्टूडेंट एंड कस्टमर। अब यहां पर ये पॉइंट का मतलब होता है कि टेली ने क्या बोला कि भाई आपको अगर काम करना है तो आप मेरा लाइसेंस टेली सॉफ्टवेयर परचेस करो, परंतु अगर आप अपने सिर्फ सीखने के लिए यूज कर रहे हो तो उनकी वेबसाइट पे उसका ट्रायल वर्जन, एजुकेशनल वर्जन अवेलेबल है। उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट सीखता है उसको उसका वर्जन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां मिल जाता है, सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जिससे उसके दो बेनिफिट हुए। एक तो स्टूडेंट को वो सीखेगा तो आज मार्केट में उस सॉफ्टवेयर को लोग भी पहचानेंगे, वो भी पहचानेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा।
नेक्स्ट पॉइंट था ऑल इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट, हर भारतीय भाषा में भी उन्होंने बना दिया। गुजरात में जाओ गुजराती में, राजस्थान में जाओ राजस्थानी, यानी उन्होंने क्या करा, हिंदी इंग्लिश सब भाषाओं में कर दिया। इससे क्या हुआ कि अगर किसी को इंग्लिश में जो अपन एसएमएस लिखते हैं वैसे आपने लिखा तो वो उसको इंडियन में भी कर लेगा। जैसे तेलुगु में, मलयालम में, भाई मुझे गुजराती नहीं आती, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, कंप्यूटर उसको गुजराती भाषा में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर इसके हर एक पॉइंट का कुछ न कुछ मीनिंग है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई पहला कि टेली इंडियन पैटर्न पे डिपेंड है, दूसरा टाइम बाय टाइम अपडेशन करा, तीसरा हर स्टूडेंट अगर सीख रहा है तो उसको प्रैक्टिस के लिए वो डाउनलोड कर सकता फ्रीवेयर। यही कई कंपनियां यही काम नहीं करती क्योंकि वो आपको कोई यूज करने के लिए डेमो वर्जन नहीं देती, जिससे स्टूडेंट को भी करने में मजा, और उसके बाद मार्केट में भी वो चीज, वो स्टूडेंट जॉब करने वाले लोग नहीं मिल पाते। अब टेली ने क्या करा कि भाई आप कस्टमर को दिया कि भैया पैसा दो और खरीदो, स्टूडेंट को बोला तुम प्रैक्टिस करो। अब इस जिसको उन्होंने सॉफ्टवेयर बेचा उसको कोई ऑपरेटर चाहिए टेली चलाने वाला, तो मार्केट से उसको मिल जाएगा। और एक पॉइंट और था, वो था ऑटो जनरेट ऑल रिपोर्ट्स। दूसरा ऑटो जनरेट रिपोर्ट, यानी खुद ही बना देगा बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग। तो इससे क्या हुआ, हर व्यक्ति को एक बहुत अच्छी हेल्प ये मिली कि भैया आपको ये जो मैंने आपको पीछे वाली चीज में बताया था पीछे कि ये सारी रिपोर्ट अभी हमें मैनुअल बनाना पड़ती थी, आपने देखा होगा, बट अब यहां पर इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ये ऑटोमेटिक बनने लग गई। और सबसे एक और चीज आ जाती है लॉ कॉस्टिंग। लॉ कॉस्टिंग ये भी अपने आप हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता, मैं तो बोलता हूं एक एक रुपया मायने रखता है। टेली ने कम से कम मिनिमम में अपना सॉफ्टवेयर बनाया और मल्टीपल उपयोग आएगा, यह भी उसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। कई कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर बनाए, भाई कोई एक पर्टिकुलर बता रहा हूं, भाई मार्ग ने बनाया, ज्यादातर आपका मेडिकल में चलता है। अगर आपने बीजी ने बनाया तो सुपरमार्केट ज्यादातर इसका यूज करता है। व्यापार बनाया तो मोबाइल ऐप में। परंतु टेली ने क्या बोला कि वन सॉफ्टवेयर फॉर एवरी बिजनेस, मतलब मैं ये बोलता हूं कि एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि हर बिजनेस में यूज में आएगा, उपयोग में आएगा। तो आपके लिए ये 5 पॉइंट जो है, 5 से 6 पॉइंट, 3, 4, 5, ये 6 पॉइंट टेली को हर सॉफ्टवेयर कंपनी से अलग दिखाता है। मेरा हर एक पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो मैंने एक इस टेली को एक चीज दी कि टेली इज वन सॉफ्टवेयर फॉर एवरी बिजनेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। अब मैं कहां तक पहुंच गया हूं, मैं टेली तक तो पहुंच गया हूं, कंप्यूटर अकाउंटिंग में टेली तक पहुंच गया। तो अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो टेली के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अब यहां पर एक बात करते हैं, टेली। अब जब टेली की बात करें तो टेली की सबसे अच्छी एक डेफिनेशन, टेली इज वन सॉफ्टवेयर फॉर एवरी बिजनेस। टेली एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप जैसा बिजनेस में यूज करना चाहो वैसा आप उपयोग कर सकते हो, ये इसकी सबसे मेन विशेषता है। तो टेली ने क्या करा, टाइम बाय टाइम, समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अपने अलग अलग वर्जन बनाए, अलग अलग वर्जन बनाए। यहां वर्जन का मतलब होता है संस्करण। मैंने बोला ना कि टेली ने क्या करा, जैसे सरकार ने अपना नियम बदला, सरकार ने नया कोई टैक्स लाया, तो टेली कंपनी ने उस टैक्स को, उस नए नियम को अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट किया। अब चूंकि अपडेट करने के बाद हर व्यक्ति के पास तो नहीं जा सकते, तो उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को एक नए नाम से, नए ब्रांड से उसको प्रमोट कर दिया। तो सबसे पहले उसका एक बात करता हूं मैं। ओल्ड वर्जन बहुत सारे हैं, पर मैं यहां से एक टेली की एक अच्छी शुरुआत हुई और सबसे पहला इस सॉफ्टवेयर का नाम था टेली 4.5। अब यहां पर 4.5 का मतलब होता है कि आपको, कई लोगों को ये मैं बता दूं, अब अगर आप लोग नए लोग हो तो कोई बात अलग है,
बट कई लोगों को इसके बारे में 4.5 जब वर्जन आया, तब आपको एक चीज बता दूं, तब ये विंडोज नहीं होता था। मतलब विंडो का पुराना वर्जन हुआ करता था, जो माउस तो चलता था, परंतु जो टेली बनाया गया था वो डॉस बेस पे बनाया गया था। मतलब अगर देखा जाए तो इसे अगर चलाना है तो माउस से ऑपरेट नहीं होता था, यह ऑपरेट होता था आपका कीबोर्ड से ही आपको जाना पड़ता था। और दूसरी उसकी विशेषता थी कि नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी उस समय इस सॉफ्टवेयर में आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते थे। अब भाई ये बात आई कि लोगों की रिक्वायरमेंट गई कि सर अब हमको ऐसा चाहिए कि माउस से क्लिक करें तो काम हो जाए। तो फिर टेली ने क्या करा, टेली ने एक नया वर्जन बनाया कि भाई क्या होता है फीडबैक का मतलब क्या होता है, यहां पर हम ये चीज बोलते हैं कि हमारी कमियां क्या है, हम उसको सुधारें। तो टेली के पास रिक्वायरमेंट गई कि क्यों ना हमें विंडो प्लेटफॉर्म पे होता तो बहुत अच्छा। तो टेली ने क्या करा, फिर नया सॉफ्टवेयर बनाया 5.4। तो यह टेली की सबसे अच्छी खासियत रही कि वो टाइम बाय टाइम अपडेट हुआ, इस कारण से वो कभी आउटडेट नहीं हुआ। कई कंपनियां आपने देखी होगी, पहले हम लोग याहू पे आईडी बनाते थे, मेरी पहली आईडी याहू पे ही थी, मैं यूज करता था, फिर बीच में मैंने गूगल पे बना ली। याहू ने क्या करा, कुछ अपडेट देते ही नहीं गया, तो फिर मैंने क्या करा, मुझे इधर जीमेल ने क्या करा कि अपना अपडेट देते गई कि भाई आईडी बनाया, आईडी के बाद थोड़े दिन बाद हैंग आउट दे दिया, थोड़े दिन बाद उस पर चैटिंग दे दी, थोड़े दिन बाद उस पर स्पेस भी दे दिया, थोड़े दिन बाद अपना डेटा स्टोर रखने के लिए, मोबाइल के नंबर स्टोर करके रखने के लिए फोटो, यानी उससे टाइम बाय टाइम गूगल या जीमेल अपडेट करते गया। और याहू ने अपडेट नहीं दिया। अब याहू ने अपडेट नहीं दिया, उसके क्लाइंट वन बाय वन टूटते गए और वो जीमेल पे आते गए। एक कंडीशन पे अब याहू बोलता है कि मैं आपको 1 TB का स्पेस दूंगा, पर व्यक्ति फिर भी जीमेल से याहू में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो फीचर उसे जीमेल पे मिल रहे तो वो याहू पे नहीं जाएगा। इसी प्रकार से टेली का कस्टमर क्यों नहीं टूट पाया, क्योंकि टेली ने क्या करा, टाइम बाय टाइम उस चीज को अपडेट करते गई और यहां पर निकाला उसने विंडोज प्लेटफॉर्म पे तैयार कर दिया। मतलब उसने नया वर्जन जो निकाला वो विंडोज बेस का, विंडो प्लेटफॉर्म का। अब जो क्लाइंट थे उनकी रिक्वेस्ट थी वो फुलफिल हो गई कि भैया अब विंडो माउस से भी क्लिक होता है, टेली चलेगा। अब फिर बात आई इन्वेंट्री के बाद, फिर आई गोडाउन, उसके बाद में एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फिर लोगों की डिमांड गई क्योंकि आवश्यकताएं अनंत है, व्यक्ति की जरूरत पड़ी तो फिर उसने फिर अपनी रिक्वेस्ट डालना शुरू करी। तो फिर टेली ने क्या करा, इसी प्रकार से टेली ने एक बनाया 6.3, जिसके अंदर हमारे पास अगर गोडाउन भी आ गया, साथ में हमारे पास कुछ टैक्स भी आने लग गए। अब ये आया, उसके बाद उसमें और भी फीचर आने लग गए जो समय के हिसाब से बदलाव होता है, कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आ गया, फिर उसके साथ में एक्सपायरी मैनेजमेंट भी आ गई, यानी लिखुआ तो भर जाएगा बहुत सारी चीज। फिर क्या करा, फिर जरूरत पड़ी, फिर चौथा आया टेली 7.2। उस समय मार्केट में लेटेस्ट रूप में था, वेट टैक्स हुआ करता था और सर्विस टैक्स हुआ करता था। तो टेली ने फटाक से, सरकार ने वेट बनाया, टेली ने उठा के पूरे वेट टैक्स को एक नए वर्जन के साथ प्रमोट कर दिया। मतलब कस्टमर ने टूटने दिया, उसने उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। फिर बदलाव हुआ, फिर आया टेली 7.2 के बाद आया 9.0। अब क्या हुआ कि भाई वेट तो आता ही था, ये 9.0 आया, वेट तो था ही, टीडीएस आ गया नया, टीसीएस आ गया, एफबीटी आ गया, सर्विस टैक्स तो था ही था। अब इतनी सारी चीजें आ गई, तो समय चलते रहा और इसके बाद फिर बना टेली ERP 9। जब ERP 9 आया
तो अगर मैं इसको नया अपडेट बताऊं तो ये जब जीएसटी आया, जब जीएसटी टैक्स सरकार ने बनाया 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी बनाया, तो उस समय का यह एक लेटेस्ट वर्जन था। इस पे वर्जन में कुछ सर्व चेंज था, रिलीज जो वर्जन था वो अलग था, बट चूंकि अगर सही यूज अगर जीएसटी का यूज करना शुरू किया तो लोगों ने यहां से शुरू किया, और इसी को अभी टेली ने वर्जन को एक नया वर्जन तक और पहुंच गए हम, टेली प्राइम के ऊपर पहुंच गए। और प्राइम जो है आज का अगर मैं बोलूं तो लेटेस्ट अपडेट जो है वो हमारा ये है। तो मैंने आपको इस पूरे इस क्लास के अंदर आपको टेली के बारे में हर एक चीज बताते चला कि कौन सी चीज कब क्यों बदलाव हुआ, क्या क्या उपयोग आया। तो ये मैंने आपको टेली के वर्जन भी बताए। अब बात करते हैं टेली, अगर बेसिकली टेली की अगर हम बात करते हैं, जनरेशन तो बहुत पुरानी थी, बट अगर मैं बोलूं कि टेली को 1988 को डिजाइन किया गया। अब डिजाइन देखिए, बनने का तो शुरुआत कहीं भी हो सकती है, पहले से भी चली आ रही, जहां से एक टेली को एक मूर्त रूप अगर बोल सकते हैं कि जो कस्टमर उसको यूज करने गया। 1988 को एक इंडियन कंपनी टेली सॉल्यूशन यानी टेली सॉल्यूशन बेंगलोर ने इसे डिजाइन किया था। मतलब हमारी इंडियन कंपनी टेली सॉल्यूशन ने तैयार किया था, और एक छोटे से चीज से आज ये पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है। तो उसमें कुछ तो होगा। हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम कंपनियां जो टेली को कॉपी करती है, टेली को कॉपी करती है कि मुझे टेली जैसा बनाना है। तो टेली अपने आप में एक अलग चीज, अलग तरीके से काम करता है। तो ये हमारे पास टेली की जनरेशन से हम लोग आगे बढ़ते गए, और जैसे जैसे हमारा शुरुआत होती जाती है, तो हम लोग जब भी टेली का उपयोग करते हैं तो टेली के बारे में आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए कि टेली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है जिसे टेली सॉल्यूशन ने बनाया, जो बिजनेस अकाउंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी बिजनेस अकाउंटिंग बोलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलो, इन सारी चीजों को इसके अंदर हम उपयोग करते हैं। और हर टेली सॉफ्टवेयर में हम जो बातें देखेंगे, आगे चल के देखेंगे कि आपको अगले कंडीशन पे जो चीज मिलेगी कि भाई पहली चीज कि आप टेली का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, आपको टेली कैसे किसी भी कंप्यूटर के अंदर कैसे इंस्टॉल करना, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर ले तो जाते हो, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। और सबसे मेन चीज होती है टेली का जो सॉफ्टवेयर डालने के बाद जो टेली का पाथ, यानी पाथ का मतलब अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपका टेली का जो डेटा होता है वो कहां पर स्टोर होता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब भी कहीं टेली इंस्टॉल करते हैं तो हमारा एक जगह पर डेटा स्टोर होता है और दूसरी जगह पे हमारा टेली नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ये दो अलग अलग बातें होती है, बोलने में भले ही आपको एक जैसी लग रही, एक जगह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और दूसरी जगह डेटा इंस्टॉल होगा। तो ये चीजों के बारे में भी हम अगले वीडियो में हम इंस्टॉलेशन, टेली का पाथ, टेली कहाँ इंस्टॉल होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और उसी के बाद हमारा एक स्टेप बाय स्टेप चीजें आते जाएगी। तो आई थिंक मैं ये समझ सकता हूं कि टेली आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और टेली का आप जीवन में अगर जॉब के लिए यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा, अगर छोटी जॉब से लेके एक बड़ी से बड़ी जॉब तक के लिए टेली ने बहुत सारे लोगों को जॉब दिया, रोजगार उपलब्ध कराया।
क्योंकि अगर एक बड़े लेवल पे कोई इंजीनियरिंग करेगा तो उसको जॉब भी बड़ी कंपनी में और बड़ी सिटी के अंदर मिलेगी। परंतु टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने सबसे बड़ा, अगर एक छोटा सा गांव है, अगर वहां भी दुकान है, वहां भी कोई छोटी सी शॉप है, तो उसकी भी अकाउंटिंग कर सकते हो आप टेली के अंदर, और वहां भी आप जॉब कर सकते हो। तो इसने छोटे से शहर से लेकर, छोटे से गांव से लेकर एक बड़ी सिटी तक में अपने स्टूडेंट्स को, अपने सॉफ्टवेयर को उपयोग करने वाले लोगों को जॉब उपलब्ध करवाइए। तो आज का मेरा वीडियो बस यहीं पर स्टॉप होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई चीज लेके हम आ रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझें और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। और अभी भी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाला है हर टेली के, हर बारीकियों के